छत्तीसगढ़ हैंडबॉल खिलाड़ी की हत्या हो जाती है। उनके पिता पिछले 1 साल से दर दर जाकर इंसाफ की भीख मांगते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं राघवेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ से हैंडबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी सिरान खान गुवाहाटी के लिए जाते हैं हावड़ा होते हुए, जहां उनकी लड़ाई झगड़े में मौत हो जाती है। उनके पिता पिछले 1 साल से अलग अलग अधिकारियों के पास जाके, बंगाल की पुलिस के पास जाके, छत्तीसगढ़ की पुलिस के पास जाके अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं सीधा सिरान खान के पिता जावेद खान जी से। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप पूरी घटना को बताइए, क्या हुआ, कैसे उनकी हत्या की गई। मेरा बेटा राष्ट्रीय प्लेयर था, हैंडबॉल जूनियर नेशनल छत्तीसगढ़ की जो टीम जा रही थी उसका सदस्य था। और ये 24/3/2023 को यहाँ से रायपुर से पूरी टीम गुवाहाटी के लिए वाया हावड़ा होते हुए निकली थी। हावड़ा सुबह 9 बजे ये लोग पहुँचे हैं। टीम में एक प्लेयर एक्स्ट्रा होने के कारण खिलाड़ियों को आपस में झगड़ा चल रहा था। इस कारण जो टीम का मैनेजर था, जो वो एक क्रिमिनल माइंड का था, उन्होंने जब इन बच्चों का खेलने के लिए आपस में झगड़ा चालू हुआ तो उसने पूरे 16 लड़कों के साथ एक गुट बना लिया और मेरे बच्चे को टारगेट कर लिया और स्टेशन से बाहर ले जाने का प्लानिंग बना लिया। जब मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है तो सीसीटीवी में, रोड के सीसीटीवी में दिख रहा है एक खिलाड़ी वासुदेव करके, उसके साथ दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मैनेजर से भी मेरे बच्चे का बहस और झगड़ा हो रहा है। उसी टाइम सीसीटीवी में दिख रहा है कि मेरे बच्चे को कंधे से पकड़ के गुस्से में मैनेजर और पूरी टीम घाट की ओर लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को। और घाट में जब गए हैं तो वहाँ पे जो चश्मा ऑनर है, जो वहाँ पे कमेटी का सदस्य भी है और घाट एरिया का क्रिमिनल भी है, उसके साथ मिल करके मेरे बच्चे का वहाँ पे मारपीट करके नदी में फेंक दिए। और उसके बाद जब इन लोग निकल रहे हैं 12:40 को, तो वहाँ पे किसी ने, जब मारपीट हो रही है तो किसी ने वहाँ पे फ़ोन भी किया पुलिस को, और पुलिस आई भी है, बंगाल की पुलिस। और वो डर के मारे वहाँ पे क्रिमिनल लोगों को इतना, मतलब क्रिमिनल लोगों का इतना बोलबाला है कि पुलिस उनसे डरती है। और पुलिस आई है और अंदर, घाट के अंदर नहीं गई और बाहर से निकल गई पुलिस। अगर उस वक्त पुलिस अंदर चली जाती तो निश्चित तौर पे मेरा बेटा ज़िंदा होता। पुलिस ने वहाँ पे अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और पूरे खिलाड़ी पुलिस के सामने से निकलते हुए चुपचाप भाग रहे हैं और पुलिस भी फिर अंदर नहीं गई और वहाँ से निकल गई। और ये घटना है करीब 12:30 बजे की, दिन की 25/3/2023 की। और मेरे को 25/3/2023 को रात को 8:40 को कोच का फ़ोन आया कि हमारी पूरी टीम निकल गई है, आपका बच्चा पूरी टीम के साथ मैनेजर खाना खाने ले गया था स्टेशन के बाहर, वहाँ से गायब हो गया है। मैनेजर ढूंढ रहा है, हम लोग गुवाहाटी के लिए निकल गए। जब मैं अगले दिन 26 तारीख को हावड़ा पहुँचा तो मैं पहले जीआरपी थाना गया, वहाँ पे अपने बच्चे का जीडी रिपोर्ट करवाया। जीडी रिपोर्ट पे उन्होंने मुझे सीसीटीवी नहीं दिखाया, सीधा गोलाबारी थाना भेज दिया। गोलाबारी थाना में हमें स्टेशन घाट के अंदर का सीसीटीवी नहीं दिखाया गया, रोड का सीसीटीवी दिखाया गया। रोड की सीसीटीवी में दिख रहा है कि मेरे बच्चे का अन्य खिलाड़ी से झगड़ा हो रहा है और मैनेजर से भी बहस और झगड़ा हो रहा है। मैनेजर उसको घाट की ओर लेके जा रहा है। जब हम रात में अपने बच्चे का बॉडी के बारे में पता चला कि एक रिवर ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ पे एक बच्चे की एक बॉडी रिकवर हुई है। हम लोग वहाँ पे गए तो एक हमारे बच्चे की बॉडी की फ़ोटो दिखाया गया, तो वो मेरे बच्चे की बॉडी टाइप का था, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे थे कि वो 35 साल का है। तो हम लोग बोले नहीं ठीक है, आप 35 साल का हो या कितने साल का भी है, वो बॉडी दिखाइए जिसने आपने रिकवर किया है। तो हमने देखा, वो हमको शक हो गया कि ये हमारे बच्चे की बॉडी है। फिर अगले दिन हम जब पोस्टमार्टम हाउस में गए तो हमारे बच्चे की बॉडी थी, उसका आइडेंटिफाई किए। उसके बाद हमको वहाँ से वेस्टपोर्ट थाना भेज दिया गया और उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे तुरंत बाद इसका पोस्टमार्टम होगा। हमने वहाँ पे लिख के दिया था अपने बच्चे का एक आवेदन कि इसका पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होना चाहिए। उन्होंने उस टाइम मेरा आवेदन रख लिया और उसके बाद हमें वेस्टपोर्ट थाने में ले जा कर के बैठा दिया गया। और वहाँ करीब हम 1 बजे वेस्टपोर्ट थाने में गए हैं और वहाँ से हमको रात को 8 बजे छोड़ा है। जब हम वापस आए पोस्टमार्टम हाउस तो हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम हो चुका था और उसकी बॉडी पैक हो चुकी थी। जो क्रिस्टल का डब्बा रहता है उसमें हम अपने बच्चे की बॉडी लेकर के छत्तीसगढ़ आ गए। और जब छत्तीसगढ़ आने से पहले हमने कोच और मैनेजर पे एफआईआर लिखाया था, उनका नामजद रिपोर्ट करवाया था। सर आप कोच और मैनेजर का बार बार नाम ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों के नाम भी बताइए, कौन थे कोच और मैनेजर, उनके नाम भी बताइए। और ये भी बताइए कि इसके अलावा कौन कौन हत्या में शामिल थे आपको जिन लगता है।
देखो कोच जो ज़्यादा टीम थी यहाँ की जो सेलेक्ट हुई थी वो महासमुंद से हुई थी। महासमुंद में ही इनका नेशनल कैंप लगा था। उस टाइम 16 प्लेयर थे। ये जब फाइनल टीम निकल गई रायपुर के लिए जाने के लिए, तब एक 17वां प्लेयर विशाल दुरू जो भिलाई का है वो एक्स्ट्रा प्लेयर आया। उसका एग्ज़ाम चल रहा था, उसका जाने का कोई वो नहीं था। वो 3 एग्ज़ाम छोड़ करके अचानक पहुंच गया। उसके आने से झगड़ा चालू हो गया। कोच का नाम था इमरान अली, महासमुंद का गवर्नमेंट स्पोर्ट्स टीचर है। और जो मैनेजर है टीम का वो 21 साल का एक क्रिमिनल माइंड का लड़का है। और ये कोई चंद्राकर है, महासमुंद का विधायक था उस टाइम, उसके कार्यकर्ता हैं लोग। ये एक्चुअली खेल से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। एक्चुअली जो एक्चुअल मैनेजर था, जो पहले से डिसाइड था, वो किसी कारणवश उसके घर में कुछ शादी फंक्शन वगैरह आ गया था तो वो नहीं जा पाया था। तो एज ए जो फेडरेशन है उन्होंने ऐसे रोड से इसको पकड़ लिया कि आप मैनेजर बना के चलो, इसको मैनेजर बना लो और इसको लेके चलो। और इसको मैनेजर बना के ले जाना ही सबसे बड़ा मेरे बच्चे के लिए घातक हो गया। ये अपना राजनीतिक दिमाग लगाने लगा, मैं इस बच्चे को बाहर करूँगा, उसको बाहर करूँगा, इसको खिलाऊँगा। उस चक्कर में इसने मेरे बच्चे को घाट में ले जाके फंसाया और वहाँ पे उसकी हत्या करवा के नदी में फेंकवा दिया। और उसके बाद जब मैंने फेडरेशन से भी कंप्लेन किया, जब मेरे बच्चे का सूचना मिला कि आपका बच्चा गुम हो गया, तो मैं हावड़ा गया। हावड़ा में हमारे पीछे पीछे जो हैंडबॉल फेडरेशन का बशीर खान है अध्यक्ष, उसका बेटा महासचिव समीर खान, वो भी हमारे पीछे पीछे आया। जब मेरे बच्चे की बॉडी मिली तो उसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि वो सारा कुछ छुपाने लगा और सारे थाने में बड़े बड़े अधिकारियों से बात करके मेरा FIR दर्ज नहीं होने दे रहा था। और पुलिस वाले मुझसे बात करना छोड़ करके उससे बात कर रहे थे। और इस तरह से लग रहा था कि वो पूरा इस केस को दबाने के लिए पूरा पुलिस वालों के साथ सेटिंग कर रहा है। तो इस आधार पे फिर वहाँ पे मेरा खाली रिपोर्ट लिखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की। और अगले दिन हमारे जाते ही कोच और मैनेजर को वहाँ थाने से बिना पोस्टमार्टम देके छोड़ दिया गया। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ अपने बच्चे की बॉडी ले करके आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिए। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ में यहाँ दुर्ग SP, रायपुर SP, महासमुंद SP, भूपेश बघेल सरकार और देवेंद्र यादव और सभी लोगों को मैंने आवेदन दिया। उसके बाद मैं बंगाल भागा। बंगाल में मैंने कई लेटर दिए CM ममता बनर्जी को, करीब 250 लेटर दिया। उन्होंने मेरा एक भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे DGP को करीब 60-70 लेटर दिया, अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन उन्होंने ना कोई जवाब दिया ना कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद मैंने सारे CCTV मांगना चालू किया। CCTV जब पुलिस, बंगाल की पुलिस गायब कर रही थी, तो मैंने बार बार यहाँ की पुलिस को भी लेटर लिख करके हेल्प मांगा कि बंगाल की पुलिस पूरा CCTV गायब कर रही है, सारे मेरे बच्चे के जो भी मर्डर के सबूत है सारे मिटा रही है। लेकिन यहाँ की पुलिस ने भी कोई सहयोग नहीं किया। और बंगाल की पुलिस को जब छत्तीसगढ़ से उनको मिलने लगा एक सहयोग, तो उन्होंने अंधाधुंध एक प्रकार से सारे सबूत और सारे नष्ट करते गए, CCTV वगैरह। इस प्रकार से मैं आज 15 महीना हो गया मैं न्याय के लिए घूम ही रहा हूँ। अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे की प्रक्रिया क्या होगी? मैंने कल गृह मंत्री जी को आवेदन दिया हुआ है। अब देखता ये कि वो कोई कार्रवाई करते हैं, इस केस को संज्ञान में लेते हैं कि नहीं। मैं कुछ दिन वेट करूँगा। उसके बाद मैं, अगर वो संज्ञान में नहीं लेंगे तो मैं हाई कोर्ट का रुख करूँगा और हाई कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसको चैलेंज करूँगा। गृह मंत्री जी से आप क्या चाहते हैं? गृह मंत्री जी से मैं यही चाहता हूँ कि जो वहाँ की पुलिस ने सारे CCTV गायब कर दिए हैं, मेरे बच्चे की चोट लगी हुई फ़ोटो जो हमारे देखने के बाद भी गायब कर दिया गया है, वो सारे फ़ोटो निकाले, वो सारी CCTV निकाले, मेरे बच्चे का रीपोस्टमार्टम करवाए और इस केस को CBI से जांच करवाए। क्योंकि मेरा केस बंगाल में वहाँ पे 3 पुलिस है, हावड़ा पुलिस, कलकत्ता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस। तीनों पुलिस के पास से ही मेरे बच्चे का जो जांच हो रहा है गुजर रहा है, लेकिन तीनों ही पुलिस उस केस को दबा रही है और दूसरी दिशा में मोड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि वहां से बंगाल से हटा करके मेरा केस रायपुर में शिफ्ट किया जाए और यहाँ की पुलिस, यहाँ की CBI जांच करे। मेरा बस आप आखिरी प्रश्न ये है कि आप सरकार से और हम मीडिया चैनलों से क्या चाहते हैं? क्या आपकी इच्छा है? मैं सारे मीडिया चैनलों से यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका हत्या हुई है, उसके बाद उसके जो भी अपराधी हैं वो आज तक 15 महीने हो गए हैं कि कोई भी पकड़ में नहीं आ रहा है या पुलिस ने उसको पकड़ नहीं रही है।
और फेडरेशन भी इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व है, जो किसी भी तरह से वहाँ का मतलब एक प्रकार से लाभ दे करके इस केस को दबा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी माँ बाप जिनके बच्चे खेलने जाते हैं ग्राउंड में या कहीं बाहर, आज मेरा केस दब जाएगा तो ये हर माँ बाप का, जो जिनके बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं या खिलाड़ी हैं, उन सब का माँ बाप का विश्वास उठ जाएगा कोच, मैनेजर और फेडरेशन के ऊपर से। तो मेरे केस में मैं यहाँ की सरकार से और मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक खेल विभाग में जो माफियागिरी, लापरवाही और गुंडागर्दी चल रही है, ये सबको ख़त्म करने के लिए आने वाले लड़कों के साथ ऐसा ना हो और उनके साथ कोई क्राइम ना हो, तो एक सबक के तौर पे इनको जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि आने वाले जो कोच और मैनेजर इसको अपने दिमाग में बांध के रखें कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमको तुरंत सज़ा मिलेगी। ये थे हमारे साथ जावेद खान, सिरान खान के पिताजी, जो खुद हर्षित कॉर्पोरेट न्यूज़ प्लस के ऑफिस में आए थे हमसे बात करने के लिए, अपनी पीड़ा को बताने के लिए। इनका कहना है कि इनके बच्चे की हत्या की गई है और राजनीतिक कारणों से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने सुना जावेद खान जी को, उनकी समस्या को। ऐसे ही जनता से जुड़ी तकलीफ़ों को जानने के लिए और उनकी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।